हंसता खेलता इब्राहिम पलक झपकते ही आंखों से ओझल हुआ और जालिम दुनिया छोड़ गया। आखिरी वीडियो सबको रुला गई। नीपा चौरंगी के करीब बच्चे की मैनहोल में गिरने की अफसोसनाक सीसीटीवी फुटेज ने तमाम वालिदैन के दिल दहला दिए। डिपार्टमेंटल स्टोर में लगे कैमरे की फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्चा अपनी वालिदा के साथ आ रहा था। तेजी से वालिद की जानिब लपका, लेकिन रास्ते में खुले मैनहोल में जा गिरा। मैनहोल के पास कोई हिफाजती चीज भी मौजूद नहीं थी। 3 साला इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर नाले से कचरा चुनने वाले ने ढूंढी। बाप बेहिसी से हाथ मलता रह गया। माँ बच्चे की जान बचाने के लिए चीखों पुकार करती रही। मेरा ये मानना है कि एज मेयर मैं कामयाब नहीं हुआ। जिस किसी का वो ब्लेम गेम जो सारा चल रहा है ना, मैं उसको बालाए ताक रख के मैं कहता हूँ जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी गलती है। बहैसियत वालिद के मैं उनका दर्द के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन जो तकलीफ जो कर्ब वो ख़ानदान महसूस कर रहा है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। शाह फैसल कॉलोनी में उनके घर पर गया, मरहूम इब्राहिम के दादा, उसके वालिद साहब, उसके चचा, उसके फुप्पा से, उसके घर वालों से मुलाकात की, उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कीजिए आप। किसी का भी रोल हो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तस्लीम करता हूँ कराची का अच्छा मेयर साबित ना हो सका। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सानह नीपा पर माफ़ी मांग ली। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ब्लेम गेम में नहीं पड़ता। बतौर मेयर वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। इब्राहिम के वालिद और अहल खाना के दर्द को समझ सकता हूँ। उनसे भी माफ़ी मांगी है। अल्लाह उनको सब्र दे। इब्राहिम के अहल खाना ने कहा कि किसी और बच्चे के साथ ऐसा वाक़या ना हो। इंतज़ामिया की जिम्मेदारी थी कि एक्शन लिया जाता। एसएसपी और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को भी मुअत्तल किया जा रहा है। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएंगी। ऐसी मिसाल बना रहे हैं कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात ना हों। पहले कहा जाता था ढक्कन मजबूत नहीं, ज़्यादा लोहा लगाया तो नशई ढक्कन चोरी करने लग गए। वज़ीर दाखिला को कहा है कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नशई अफराद नुकसान पहुँचा रहे हैं। गटर का ढक्कन गिराने का मलबा डंपर पर डालने का मंसूबा नाकाम। बोल न्यूज़ ने फुटेज का पोस्टमार्टम कर दिया। फुटेज 17 नवंबर 2025 की है। नन्ना इब्राहिम 30 नवंबर को खुले गटर में गिरा। फुटेज के मुताबिक रॉन्ग वे आने वाले डंपर के गुजरने से गटर का ढक्कन अंदर गिर गया। गटर का ढक्कन तकरीबन 13 रोज से गायब था और केएमसी समेत किसी को ये तौफीक ना हुई कि गटर का ढक्कन दोबारा लगा दे, जबकि जाहिर ये किया जा रहा है कि डंपर की फुटेज 1 या 2 रोज पहले की है। इब्राहिम की मौत की जिम्मेदार बीआरटी तामीरात और स्टोर इंतजामिया करार। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने तहकीकाती रिपोर्ट में मलबा दूसरों पर गिरा दिया। सेक्रेटरी बल्दियात को पेश रिपोर्ट में कहा गया कि बीआरटी की खुदाई ने निकासी के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचाया। 2 फीट के आर्जी कवर लगाकर गटर बंद करने की कोशिश की गई। रेड लाइन मंसूबे में एक जगह मैनहोल खुला रहने से सानेहा हुआ। बीआरटी इंतजामिया ने केएमसी के इल्ज़ाम को संगीन करार दे दिया। मैनेजर ने वजाहती बयान में कहा कि जाए हादसा पर कोई काम नहीं हो रहा था। सेवरेज का इंतज़ाम या मामलात भी हमारे दायरे इख्तियार में नहीं हैं। साईं सरकार को 4 रोज बाद होश आ गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वाक़े पर शदीद बरहम। अफसरान पर बरस पड़े। तमाम मुतालिका अफसरान को मुअत्तल करने की हिदायत। कहा वाक़े पर दिली अफसोस है। लापरवाही अपनी जगह, एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद करना अफसोसनाक है। चीफ सेक्रेटरी सिंध जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर शाह, मुख्तियार कार सुलेमान फारसी, बल्दिया उज़्मा के सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वक़ार अहमद और टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के असिस्टेंट इंजीनियर राशिद फैयाज मुअत्तल।
इब्राहिम की मौत का मामला, कराची पुलिस चीफ की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील। डीआईजी अहमद नवाज चीमा, एसएसपी ईस्ट और एसपी इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल अनम तजम्मुल के नाम भी शामिल। तहकीकाती कमेटी के अरकान मुतवफ़ी इब्राहिम के घर पहुँच गए। रुकन अनम तजम्मुल की लवाहिकीन से मुलाकात, मुकदमा दर्ज कराने के हवाले से बातचीत। पुलिस हुकाम के मुताबिक लवाहिकीन ने ताहाल मुकदमा दर्ज कराने का इजहार नहीं किया। जिम्मेदारों के खिलाफ कानून कार्रवाई की जाएगी। नौश्ताए दीवार है, 9 मई केस में बानी को सजा मिलेगी। फैज हमीद को कम से कम 14 साल सजा होनी चाहिए, वो आसमान से नहीं उतरे। सजाए मौत नहीं तो उम्र कैद तो जरूर होगी। बानी ने सिखाया कि फौज रेड लाइन है। मैंने बानी को कहा था कि आपके लोग ही आप पर गोली चलाएंगे। सेनेटर फैसल वाडा की गुफ्तगू, कहा कि मोहब्बत का जवाब डबल मोहब्बत और बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से दिया जाएगा। अब सिपाही सालार के बारे में बात करके दिखाएं, जबानें खींचकर जूते का सोल बना दी जाएंगी। जहनी मरीज, आंख से अंधे और कान से बहरे आईन व कानून के मुताबिक सुन लें। फैमिली की मुलाकात सिर्फ अहवाल के लिए होगी। सियासी मुलाकातें अब बंद कर दी जाएंगी। पाकिस्तान की सियासी जंग पाकिस्तान में लड़ें। दुश्मन की गोद में बैठकर वतन दुश्मनी ना करें। ज़र्फ का मुजाहरा करें। सिलाई मशीन बंद है इसलिए दुखी हैं और भारतीय मीडिया की पनाह ले रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा ये इक़्तिदार के लिए मजबूर लोग हैं। 6 महीने कबल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एयरफोर्स नेवी की क़यादत में भारत की फेंटी लगाई। 7 जहाज़ों की बात सदर ट्रंप ने 61 दफ़ा कह के मोदी की छितरौल दी। किर्गिस्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान, इस्लामाबाद पहुंचने पर गन सैल्यूट पेश किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने किर्गिस्तान के सदर सादिर ज़रौफ को फूल पेश किए। किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सऊदी बर्री फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद अल जोहानी की मुलाकात। पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई ताउन मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा भी GHQ पहुंचे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निस्कारी में शफाफियत और मेरिट अवलीन तरजीह है। निस्कारी के लिए बिडिंग मुल्क भर में TV पर बराह रास्त नशर की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात और कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि PIA का खोया हुआ तशख़्ख़ुस बहाल करने और कौमी एयरलाइन को असरी तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए निस्कारी का अमल सहल तौर से जारी है। PIA की दुनिया भर में परवाज़ों की बहाली से समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सहूलत होगी। PIA की बिडिंग 23 दिसंबर 2025 को होगी, जिसे तमाम मीडिया पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। सूबे के हुकूक के बारे में और सूबों के वसाइल के बारे में काफ़ी डिबेट, और मैं समझता हूँ कि इसके सबसे बेहतरीन जवाब सिंध की हेल्थ सेक्टर का प्रोग्रेस है। और हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि आज NICVD पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुफ्त इलाज का, दिल के इलाज का हॉस्पिटल का
नेटवर्क है, वो मुफ्त इलाज दिलवा रहे हैं जो बड़े बड़े अमीर ममालिक नहीं दिलवा सकते। सूबों के हुकूक पर बहस का सबसे बेहतरीन जवाब सिंध हेल्थ सिस्टम है। सिंध में दुनिया का सबसे बड़ा दिल क्या अस्पताल का नेटवर्क है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का SIUT के नए यूनिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा खुशी है 5 स्टार होटल को 5 स्टार अस्पताल में मुंतकिल कर रहे हैं। यहाँ लोगों को मुफ्त इलाज की सहूलत दी जाएगी। 18वीं तरमीम के बाद NICVD और JPMC की सूरत हाल देख लें। आजकल सूबों से मुताल्लिक काफ़ी बहस चल रही है। सिंध से बाहर शहरों में भी SIUT की सहूलियात फराहम करेंगे। SIUT इस शहर का लैंडमार्क है। खैबर पख्तूनख्वा को NFC के शेयर्स नहीं मिल रहे। आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। NFC के हवाले से आज इजलास होगा। PTI रहनुमा असद कैसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कमिटमेंट की गई थी 10 साल में 10 अरब रुपए फाटा को तरक्की पर लगेंगे। मुल्की माशी पॉलिसी में हुकूमत बुरी तरह नाकाम है। पेशावर की इंडस्ट्री बंद होने से बेरोजगारी का सामना है। भत्ते की कॉल्स आएंगी तो कौन सरमायाकारी करेगा। KPK को बचाना इस वक्त नेशनल जिम्मेदारी है। इस सूबे के अंदर तरक्की की मिसाल, तरक्की के मंसूबे अगर किसी के साथ मुंसलिक हैं तो उसका नाम शहबाज शरीफ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब का 1.5 साल भी इस तारीख के अंदर एक मिसाल के मुताबिक 2013 से 2018 तक बिलियंस ऑफ रुपीस के मंसूबे नवाज शरीफ ने इम्प्लीमेंट किए। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला की कुर्सी को मजाक बना दिया है। वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मुश्किल में डाला हुआ है। सुथरा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। 2 से 3 माह बाद पंजाब हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा माजी में देही इलाकों में सफाई का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से 13 करोड़ आबादी मुस्तफ़ीद हो रही है। में जल्द अज जल्द एक वर्किंग अरेंजमेंट बने। ये जो लड़ाई और फसाद और डिसएग्रीमेंट है ये ख़त्म हो, क्योंकि ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। कोर्ट ऑर्डर लिए हुए हैं, वो कोर्ट ऑर्डर की वजह से वो मूव नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हम कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ कैसे जाएं। वज़ीर आला पंजाब एजाज़िया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहब की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। फरवरी 2026 तक एजाज़िया कार्ड के इजरा की डेडलाइन मुकर्रर। 1 जनवरी से अदायगी होगी। मरियम नवाज़ ने हिदायत की कि आइमा कराम के रजिस्ट्रेशन का अमल मुसलसल जारी रखा जाए। 62,994 रजिस्ट्रेशन फॉर्म वसूल हो चुके हैं, जिनकी तस्दीक का अमल जारी है। मुल्क कौम के मफादात के खिलाफ और अखलाकी या माली जराइम में मुलव्विस इमाम मस्जिद का एजाज़िया बंद कर दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।